बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस पुररौनक प्रोग्राम में आए हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी कदर मुबारकबाद पेश करते हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु by those who attempt to do so. Sir, Assalamu alaikum. Sir, may I have your kind permission to start the ceremony? Bismillah. Bismillah. Distinguished guests, esteemed parents, honorable principal, respected teachers, this glorious morning, we gather here to celebrate the annual prize distribution ceremony 2026 of the leaders of tomorrow. दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है कि अल्लाह ताला की रहमत व बरकत से मुमकिन है। आइए इस तकरीब का आगाज कलाम पाक की तिलावत से करते हैं। गुजारिश है क्लास खत्म के तुलबा तशरीफ लाए और कुरान मजीद की तिलावत फरमाकर हमारे दिलों को मुनव्वर करें। क्लास खत्म के तुलबा तक मुस्तफा जब न मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह है जब दुआ के लिए मेरे मालिक तेरी रिज़ा के लिए थकते तबीब काफ़ी के खाके मेरे मालिक तेरी रिज़ा के लिए जान हाज़िर है मुस्तफा के लिए मेरे मालिक तेरी रिज़ा के लिए कहीं बहुत सारी तालियों से इस्तेमाल कीजिएगा।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को तादेर हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट मोहतरम आरिफ हुसैन साहब, गेस्ट ऑफ द एमिनेंट मोहतरम फरमान अली साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर आरिफीन कैडेट के स्कूल के प्रिंसिपल आरिफ हुसैन साहब, वालिदैन गिरामी, असातिज़ा इकराम और मेरे मुस्तक़बिल के सितारों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कैडेट स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल की जानिब से आप सब मेहमानान गिरामी को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद पेश करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त से वक्त की अभी एक खूबसूरत बिल्डिंग की शक्ल में अपनी तदरीसी अमल को जारी रखा है। ये सब आप सबकी एतमाद है और हमने कोशिश किया है कि क्वालिटी एजुकेशन के मुताबिक एक अच्छा ऐसा अंदाज में इस तदरीसी अमल को आगे बढ़ाएं कि क्वालिटी एजुकेशन दें, जो है एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। मैं ये बात कहते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि इस साल हमारे बच्चों की रिज़ल्ट के हवाले से हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट रहा। इस साल 92% ओवरऑल स्कूल की रिज़ल्ट रही। न सिर्फ आपने डट के मुकाबला करना है, रात जितने भी तारीख हो उसका सहर होना नहीं होता है। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। आसानियों से न पूछ मंजिल का रास्ता, आसानियों से न पूछ मंजिल का रास्ता, अपने सफ़र में रहकर मोती तलाश कर। ज़र्रे से कायनात का तफसीर पूछ ले, क़ितरों की वसतों से समंदर तलाश कर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वाह, कितने प्यारे खिलौने, आपको किसने लाया? ये मेरे पापा ने लाई। आ जाओ खेलते हैं। ये क्या किया हुसैन, आपने मेरे खिलौनों को खराब किया। मेरे बाबा ने कल ही नहीं लाए थे, देखो आपने आज खराब किया। नहीं खेलते। कुछ नहीं। मेरे बाबा 2 दिन के बाद आने वाले, मैं उनका हाथ पकड़ कर ईद की नमाज पढ़ और घूमने भी जाऊंगा। आपने पिछली ईद पर भी ऐसा कहा था। आप झूठ बोलते, आपके बाबा नहीं आते। चलो अली, ये झूठ बोलता है। सलाम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। बाबा मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों बेटा, क्यों नाराज हो? बाबा आपने कहा था इस ईद पर आऊँगा, लेकिन आप नहीं आए बाबा। मैं आऊँगा बेटा, 1-2 दिनों में ज़रूर आऊँगा। बाबा पता है मुझे अली को मैंने तंग भी किया। बेटा क्यों तंग किया आपको? मैं उनके घर में टॉयज के साथ खेल रहा था, उन्होंने मुझे घर से बाहर डाला बाबा।
मैं आऊँगा बेटा, आपके लिए बहुत सारे टॉयज लेकर आऊँगा, ठीक है? और पता है बाबा, मुझे सिप्तेन और नकिया ने भी तंग किया। क्यों बेटा, क्यों तंग किया? वो बोल रहे थे कि आपके बाबा झूठ बोलते, वो हर ईद पर नहीं आते, और बोला कि हम अपने बाबा का हाथ पकड़ कर ईद की नमाज पढ़ने भी जाएंगे और घूमने भी जाएंगे। बताओ बाबा, मैं किसका हाथ पकड़ कर जाऊंगा? मैं ज़रूर आऊँगा बेटा, आप परेशान ना हो। मैं आपको घुमाने भी ले जाऊँगा और नमाज़ पढ़ने भी जाएंगे, ठीक है? यस, मेरे बाबा आएंगे। ये देखो, ये हुसैन फिर से है। कल इसने मेरे खिलौनों को खराब किया था। चलो हम इसके साथ नहीं खेलते। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? हम अपने घर जा रहे हैं। चलो खेलते हैं। नहीं खेलते हैं, आपने कल भी मेरे खिलौनों को खराब किया था, फिर आज फिर करोगे खिलौनों को खराब। ना आपके बाबा आपके लिए खिलौना आते हैं। जाओ आप अपने बाबा को कहो, वो लाया लेगा आपके लिए खिलौने। मेरे बाबा कल आ रहे हैं, मेरे लिए खिलौने लाएंगे। मैं आपको उससे खेलने नहीं दूंगा। ना आपके बाबा आते हैं, ना आपके लिए टॉयज लाते हैं। आपके बाबा और आप झूठ बोलते हैं। चलो कुमार चलते हैं। ये मेरे बाबा नहीं है। अंकल, मेरे बाबा कहाँ है? अंकल, मेरे बाबा ने कहा था इस ईद पर आपके लिए टॉयज लाऊंगा। मेरे बाबा ने कहा था इस ईद पर जरूर लाऊंगा। मेरे बाबा ने कहा था मुकद्दर नहीं बल्कि तहरीक पाकिस्तान में शामिल लोगों की
मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, मोहतरम वालिदैन, असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म, अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम तालिब इल्म जिन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन स्टूडेंट्स का नाम लेने से कबल मैं शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल के कुछ अशार उनके नाम डेडिकेट करना चाहूँगा। जवानों को मेरी आहें सहर दो, जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। मैं अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इंतहाई मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम मेहमान ख़ास जनाब आरिफ सुल्तान साहब, आप सियासत के उफ़क़ पे उभरता हुआ और चमकता हुआ नया रोशन सितारा है। जनाब गेस्ट ऑफ ऑनर फरमान अली साहब, आप एक नौजवानों की क़यादत करते हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और समाजी माविन और कारकुन हैं। यूथ की नुमाइंदगी करते हैं और नौजवान सोच रखते हैं। उस्ताद मोहतरम सुबेदार हसन साहब, जो मेरे प्रोफेशनल मेंटोर भी हैं, मेरे रूहानी बाबा भी हैं और मेरे मोहसिन भी हैं। काको अली रज़ा अदीब साहब, आशिक साहब, दीगर मेहमानान गिरामी कदर, वालिदैन और इंतज़ामी उमूर पे मामूर ज़िम्मेदार अफराद, प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। It was amazing. It was absolutely brilliant. शाबाश। मैं इसी असना में ये मुबारकबाद कैडेट स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के फैकल्टी और फैमिली को भी पेश करना चाहता हूँ। इस तकरीब में हाज़िरी देने के बाद आज मुझे एक नई खुशी भी है, नया तजर्बा भी है और एक नई हकीकत भी आया हो चुकी है। नई खुशी और नया तजर्बा इसलिए है कि मेरी तारीख़ में मैं आज पहली बार नौजवान क़यादत को सफ़े अव्वल पे देख रहा हूँ। आज यकीनन नौजवान क़यादत पहली नशिस्तों पे तशरीफ़ फरमा है। ये मेरे लिए बहुत नया और ख़ूबसूरत तजुर्बा है। नई हकीकत इसलिए है कि आपको पता है कि जब कोई बच्चा, जब कोई बंदा स्टेज पे आता है, आगे आता है और मुकाम तक पहुंचता है, परफॉर्म करता है, डिलीवर करता है, उसके पीछे एक खूबसूरत किरदार होता है। अगर आज मुआशरा इस किरदार को समझे तो वो दिन दूर नहीं कि हम तरक्कियों को छूने लगे हैं। बहुत खूबसूरत किरदार होता है। जैसा कि आज आपके सामने था कि बच्चे किस खूबसूरत अंदाज में अपना मुजाहरा कर रहे थे, कितना खूबसूरत स्टेप और ड्रिल था, क्या खूबसूरत एक्यूरेसी थी। इनके लबो लहजे को तवानाई और रवानगी देने में पसे पर्दा एक किरदार था। उस किरदार का नाम उस्ताद है। इसी तरह उन्हीं
बच्चों को यहाँ देखा जो बड़े खूबसूरत नहा धो के फ्रेश बच्चे आए थे, लिबास में मलबूस खूबसूरत अंदाज में अपने कल्चर का भी खूबसूरत मुजाहरा कर रहे थे और सबको दिखा दिया। उसके पीछे एक और खूबसूरत किरदार था जिसे वालिदैन कहते हैं। और आप ही की सोच से, आप ही के शऊर से इस रास्ते से मंदी एक खूबसूरत किरदार है। उस किरदार को क़यादत कहते हैं। सखावत का मुजाहिरा करते हैं। वो अपनी ज़ात से होनहार बच्चों पे काम करते हैं। तो जुबा से पर्दा जो किरदार है बहुत खूबसूरत है। मुझे एक वाक़या याद आता है अपना ही, अगर आप ज़हमत फरमाएं तो मैं उस वाक़ये का इजहार करता हूँ कि एक ज़माना था कि मैं एक छोटा सा चूज़ा सा बच्चा था। मैंने जब सामाने हर बांध लिए, सामाने हर कहते हैं जंगी सामान, जिसमें आपका वेपन होता है, आपका पेक होता है, एमुनेशन होता है, बैग होता है, बायनेट होता है, हर तरफ से आप बंधे हुए होते हैं, जंग की तैयारी में होते हैं। एक असॉल्ट इवेंट है, उस पेशे का असॉल्ट, ऑब्स्टेकल क्लियर करने होते हैं। तो इस छोटे से चूजे से बच्चे ने जब सामाने हर पहन लिया तो बच्चा कम पड़ गया, सामान ज़्यादा हो गया। ऐसे में विसल बजी, गो हो गया। छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स तो इस छोटे से बच्चे ने क्लियर कर लिए। एक मरहला आया, उस मरहले को 9 फीट वॉल कहते हैं, 9 फुट दीवार कहते हैं। जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो 9 फुट दीवार मेरे लिए दीवार चीन थी। मैं जज्बाती था, भागा दीवार की तरफ, जाके दीवार के साथ दूसरा ट्राई, फिर भागा दीवार की तरफ। अब उसको अबूर करना था, मैंने क्रॉस करना था सामान्य हर्ब के साथ, ठीक है। तो फिर जाके मैं जाके दीवार के साथ स्टक हुआ। क्योंकि बड़े इवेंट में वहाँ पे इंस्ट्रक्टर मौजूद होता था, खड़ा होता था। मैंने देखा कि इवेंट के पास एक खूबसूरत शख्सियत, उम्दा जिसामत के मालिक, जो पुरअसर शख्सियत थी, ऊंची आवाज़ थी, आवाज़ में बड़ा असर था। उसने अपने पुरअसर आवाज़ में कहा, हालांकि वहाँ पे ट्रेनिंग में होता यह है कि स्टिक आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हैं? माएँ और अकाबरीन भी बैठे हैं। उसकी धीमी सी आवाज़ में, मैं डरा से उनके करीब किया। उन्होंने कहा, बेटा ये 9 फीट दीवार है, आपके गांव वाली दीवार नहीं है। इसको आपने क्रॉस करना, जो स्टीप उसकी उतराई और चढ़ाई होती है, कड़ी होती है। उसने कहा, बेटा अगर आप 9 फीट दीवार क्रॉस करना चाहते हो ना, तो आप दीवार की तरफ ना देखें, उसकी ऊंचाई की तरफ देखें। जब आप ऊंचाई को देखेंगे और यहाँ से तवक्कल करेंगे अल्लाह की ज़ात पे, और यूँ महसूस करना कि मैं दीवार के करीब पहुँचा हूँ, तो दीवार के करीब जाके आप जंप करेंगे तो आपको वो जंप उठा लेगा और आप मुश्किल से दीवार के ऊपरी सतह पे पहुँचते हैं। और जब आप पहुँचेंगे ऊपरी सतह पे, आपकी हल्की सी उंगलियाँ टच करेंगी, तो उस वक्त आपने ग्रिप करना है। तो उस शख्सियत ने मुझे 2 पैगाम दिए, 2 नसीहतें की कि कामयाबी की तरफ जाने के लिए, बल्कि 3 पैगाम थे। अल्लाह पे तवक्कल, ऊंचा देखना, एम हाई,
और पहुंचने के बाद ग्रिप करना, मेंटेन रखना। उस शख्सियत ने जब बताया तो मेरा चौथा या पांचवा अटेम्प्ट बन रहा था, मैंने दीवार की ऊंचाई में देखा, जंप किया, ग्रिप किया और उसको सामान्य हर्फ के साथ तकमील तक पहुंचाया, उसे अबूर किया। वो खूबसूरत शख्सियत, आज मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, वो मेरे पास और हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। ये वो शख्सियत थी जिनका नाम सूबेदार हसन साहब है। मैं जज्बाती इसलिए हूँ कि आपने खुद देखा कि तैयार आपने किया, बच्चा आगे था, आप पीछे बैठे। तैयार आपने किया, बच्चा आगे था, आप पीछे बैठे हुए थे। तैयार आपने किया, बच्चा आगे था, ऊंचा था, आप नीचे बैठे हुए थे। इसी तरह इस बच्चे के लिए भी आज याद रखना, जिसने बुलंदियां अता की इस बच्चे को, जिसने अरूज बख्शा इस बच्चे को, आज खुद नीचे बैठा हुआ है और उस बच्चे के पीछे बैठा हुआ है। यही तो शफकत का हुस्न होता है। तो याद रखें, मुआशरे में इस यूथ को आगे लेके जाने में हर एक का किरदार है, हर पिलर का किरदार है। माँ का भी किरदार है, भाई का भी किरदार है, बाबा का भी किरदार है, मुआशरे का भी किरदार है, सियासी अकाबरीन का भी किरदार है, उस्ताद का भी किरदार है। जब हम अपने सही मानों में अपना किरदार अदा करेंगे तो तब हम मुआशरे में कामयाब बन सकते हैं, तब हमारा मुआशरा मजबूत बन सकता है, तब हमारे मुआशरे के जो फैसले हैं वो मजबूत हो सकते हैं। तो ऐसे में आपका फ़र्ज़ बनता है, आप में से हर एक का, कि आप सोचें कि मुआशरे के लिए कैसा फ़र्जंद देना चाहते हैं, कैसा फ़र्द देना चाहते हैं। क्योंकि आज आपने मुआशरे के फ़र्द को तैयार करके बेचना है। तो याद रखें, माओ, पेरेंट्स, असातीज़, सियासी रहनुमा, जो भी यहाँ फिगर बैठी है, याद रखना कि आपने मुआशरे के लिए ऐसे अफराद देने हैं जो आने वाले कल को मुआशरे के लिए फ़ख्र बन सकें, बोझ न बन सकें। जब कोई बोझ बनेगा तो उसका कसूर नहीं है, मेरा और आपका कसूर है। इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है, देखें, अगर हम तो उस हलके से ताल्लुक़ रखते हैं, उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, उस मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ हमें बताया गया है कि कैसे फ़र्जंद को मुआशरे के लिए तैयार करके दें। अगर आपको नहीं मालूम है तो 14 साल 100 साल पीछे जाएं, वहाँ बताया गया कि वक्त आने पर दीन के लिए, दुनिया के लिए, मुआशरे के लिए, मज़हब के लिए जब ज़रूरत पड़ी कैसा फ़र्जंद दें। जवानों की भी तरबियत ऐसी की कि जवान सामने आ गया तो दुनिया दंग रह गई। मासूम की तरबियत ऐसी की कि जब मासूम सामने आ गया दुनिया दंग रह गई। बुज़ुर्गों की तरबियत ऐसी थी कि जब सामने आया दुनिया दंग रह गई। और ख़वातीन का किरदार ऐसा था कि जब वो मैदान में आए तो दुनिया दंग रह गई। हमारा तो मकतब अच्छा है, हमारा तो मंबा अच्छा है, हमारा तो मरकज़ अच्छा है। अगर ऐसे में आप मुआशरे के लिए अच्छा बच्चा फराहम नहीं करते हैं तो फिर आप बराए नाम जो है ना उनके पैरोकार हैं। तो ऐसे में मेरी आपसे गुजारिश है कि मुआशरे के लिए अपना बेहतर किरदार अदा करें, अच्छा किरदार अदा करें, मुस्बित किरदार अदा करें, तामीरी किरदार अदा करें, ताकि कल जाके आप किसी की तरह न आ सको, अपने बच्चे पे मायूस ना हो सको। यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं एक और बात, चूँकि थोड़ा सा हसल पसल पीछे चल रहा है,
अगर माएँ अगर फोकस्ड हैं तो मेरी बात थोड़ा सा तसल्ली से सुनें। हमेशा याद रखें कि दुनिया में कौमें वो कामयाब हो गई हैं जिन्होंने अमन के दिनों में जंग की तैयारी की है। हमेशा याद रखें, जंग के दिनों में, अमन के दिनों में जंग की तैयारी की है। ऐसा ना हो कि कल जब मुआशरा डिमांड करे और आप उस वक़्त तरबियत का एहतमाम करें। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हर बंदा अपना पॉजिटिव और तामीरी किरदार अदा करेगा। उसके अलावा एक जो चीज़ मैं आपसे ज़िक्र करने वाला हूँ, देखिए उस्ताद का एहतराम करें, उसका एहतराम करें। आपके घर जब भी कोई उस्ताद आता है या रास्ते में जब भी कोई उस्ताद मिलता है, आप उसका एहतराम करें, इज्जत करें। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, वो उस्ताद 50% खुलूस के साथ पढ़ाता है। जब आप उसका एहतराम करेंगे, उसके लिए उठेंगे, तो वो 75% परफॉर्म करेगा। अगर वो 100% खुलूस के साथ पढ़ा रहा है तो आप उसका एहतराम करें। ये ना कहना घर की मुर्गी दाल बराबर, कभी नहीं सोचना ये हमारे इलाके का है, ये हमारे इलाके की है, ये यहाँ का है, ये वहाँ का है। उस्ताद है, वो आपका आका है, उसका एहतराम करें, उसकी इज्जत करेंगे। यकीन करें कि उस्ताद ही वो कौम का मेमार होता है। बाकी शानदार परफॉर्मेंस के ऊपर, इस शानदार इनाकात के ऊपर मैं आपको दे सकूं। हाँ, चूँकि मैं खुद भी प्रिंसिपल कर रहा हूँ, एक इदारे को हेड कर रहा हूँ, तो ट्रेनिंग ओरिएंटेड, स्टाफिंग ओरिएंटेड, उसको बुलंदियों तक लेके इंशाअल्लाह ताला हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से लेके जाते हैं। बिलाखिर यही कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला खूबसूरत ख़ित्ता गिलगित बल्तिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला खूबसूरत ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कैडेट स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल गिलगित जुतल जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैडेट स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के फैकल्टी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात, वंस अगेन सक्सेसफुल all students, standard public school and faculty members को कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको अपने आप हालत बदलने का ख्याल। ये अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में एक खूबसूरत अंदाज में शेर की शक्ल भी दी और ये कलाम पाक का एक सूरा भी है। ये कौम से मुराद ये 70 साल के बुज़ुर्गों को कुरान मजीद में ये तनबीह नहीं की है। ये तनबीह इन फूल जैसे मासूम जो फूलते चेहरे न्यू जो जनरेशन है उनको इशारा है कि इनकी आप तरबियत करो, कि आप जिस राह पे इनको चलाओगे उस राह पे ये चलेंगे। अगर अभी से आप इनके ऊपर वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो कल जाकर ये अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे, मुस्तकबिल के मेहमान बनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा पौधा आप उगाते हैं तो देखें आप कितना केयर करते हैं उसके लिए, उसको वक्त पे पानी देते हैं, उसको आप बकरियों से बचाते हैं, जानवरों से, उसको खाद देते हैं, यानी आप इतना उसका केयर करते हैं कि एक दिन जाके वो फल देता है। ये जो आपके बच्चे हैं, यकीनन
उम्मीद है। इस पे 20% जो मेहनत स्टूडेंट खुद करते हैं, 30% जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो उनके ऊपर फोकस करती है। 50% इस पे पेरेंट्स से गुजारिश है वो अपने बच्चों को जब तक आप इनके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे या अच्छा फल नहीं देंगे। यकीन करें जब आपके यही बच्चे बड़े होंगे, जब ये फल देना स्टार्ट करेंगे तो इस पे सिर्फ इनके वालिदैन इस पे फ़ख्र नहीं करेंगे, न कि अहलियान जुतल इन पे फ़ख्र करेगा, बल्कि हल्का नंबर 3 गिलगित बल्तिस्तान इनके यहाँ पर फ़ख्र करेगा। यही जाकर डॉक्टर बनेंगे, यही पर मेहनत की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा अनाउंस करते हुए सबसे पहले मिडिल सेशन का हमारा टॉपर है, वो है शाहजेब सनो हैदर अली। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा वंस अगेन और कैडेट स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सरफराज साहिब, अस्सलाम वालेकुम। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम अपने मेहमानाने गिरामी को एजाजी शील्ड पेश करें। इसके लिए मैं दावत दूंगा प्रिंसिपल कैडेट स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल जुतल सर हसनैन से कि वो स्टेज पर आए और हमारे मेहमानाने गिरामी में एजाजी शील्ड पेश करें। सर हसनैन से सलवातुका वलिया हाफिज़ा वक़ाइदा वनासिरा वदलीला वईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का वतुमद्दियहु इला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एहतिशाम हैदर है। मैं कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से BS केमिस्ट्री कर रहा हूँ और कैडेट स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल जुतल में मैं एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर यहाँ पे मैं तदरीसी अमल स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ। आज हमने एक एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इनेकाद किया था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हक़ टीम से नुमाइंदा आया था और फरमान अली साहब थे, प्री कैडेट स्कूल आरिफिन प्री कैडेट स्कूल के प्रिंसिपल थे और बहुत ही आसान तरीके से ये प्रोग्राम अपने यानी इख्तिताम तक पहुँचा। वस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम अब्बास है। मैं कैडेट स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल जुतल में एज ए लेक्चरर यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ में BS किया है। कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से तो मैंने नहीं पढ़ा, अलबत्ता मैंने कराची यूनिवर्सिटी से BS किया है पाकिस्तान स्टडीज़ में। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ यहाँ पर। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना शानदार प्रोग्राम होगा देख के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ यहाँ पर। बहुत सारे मेहमान खुसूसी यहाँ पर आए थे और इसके अलावा हमारे पेरेंट्स भी माशाल्लाह से सब आ गए और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर प्रोग्राम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Rida Zahra. My father name is Shamsuddin. I read in class 9. Basically, I am Naltar, but I live in Jital. I want to be a doctor. Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.